देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। माउंट आबू के पहाड़ों में लगी भीषण आग को बुझाने में प्रशासन के सहयोग में जुटी ब्रह्मा कुमारीज। सिरोही जिले के माउंट आबू में आबू रोड मार्ग पर भीषण आग लगी है। ये आग विकराल हो गई और 2 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में आग फैल गई। आग के सड़क किनारे आते ही वन विभाग और प्रशासन अलर्ट हो गया। मौके पर नगर पालिका की आपदा टीम और दमकल को भेजा गया। साथ ही सड़क पर आग ना आए इसको लेकर दमकल से पानी की बौछारें की गई। मौके पर वायुसेना के जवान, सीआरपीएफ, आर्मी के जवान और वायु स्टेशन के दमकल भी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सड़क के पास तक आई आग पर काबू पाया गया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भी लगातार फायर ब्रिगेड की सेवाएं जारी हैं। आग बुझाने में लगे हुए कर्मचारियों के लिए खाने पीने का प्रबंध भी ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किया जा रहा है ताकि इस सहयोग से जल्दी से जल्दी आग बुझाई जा सके। आग के चलते जमीन पर चलने वाले जीव जंतुओं को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही भारी संख्या में पेड़ पौधे भी जलकर राख हो गए हैं। सब कुछ कंट्रोल में है और हर वक्त ही ये लोग कंट्रोल में कर लेते हैं। टीम बहुत एफिशिएंट है, आप लोगों का बीके का भी साथ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मैंने देख लिया है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यदि वन विभाग द्वारा किसी तरह की सहायता मांगी जाती है तो सीआरपीएफ, ब्रह्मा कुमारी संस्था एवं प्रशासन स्तर पर जो भी इनको सुविधा उपलब्ध कराई जानी है वो करवा देते हैं। मुख्यालय में राष्ट्रीय शिव शक्ति स्नेह मिलन कार्यक्रम का हुआ समापन। संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत मनमोहिनी वन के ग्लोबल ऑडिटोरियम में चल रही शिव शक्ति स्नेह मिलन रिट्रीट का समापन हो गया। प्रोजेक्ट का उद्देश्य महिलाओं में उभरती हुई आंतरिक शक्तियों का सुरक्षित माहौल में विकास करना, उन्हें प्रेरित करके शक्ति नेतृत्व के सही अर्थ द्वारा स्वयं और समाज के परिवर्तन में लगाना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, शिव शक्ति लीडरशिप इनिशिएटिव इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की निदेशिका बीके डॉक्टर सुनीता समेत 108 से भी अधिक अपने अपने क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाली महिलाओं में यंग अचीवर्स, सोशल एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स एवं प्रोफेशनल्स की उपस्थिति रही। समापन सत्र में संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई की मौजूदगी में सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया। रीरियलाइजेशन की आवश्यकता है, रीअवेकनिंग की आवश्यकता है, रीकिंडलिंग की आवश्यकता है, रिफॉर्मिंग के लिए आवश्यकता है संस्कार का। इस दृष्टिकोण से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षा का अनुरूप आप सबको इस गढ़ा में, इस शिक्षा की गढ़ा में डालने के लिए हमारा सुनीता बहन और उनकी साथी बहनें मिलकर के आप सबको बुलाया। मैं इसके लिए बहुत बहुत आप सबकी तरफ से बधाई देता हूँ। इस कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं प्रोजेक्ट के तहत स्व उन्नति और सेवा के लिए मंथन चिंतन कर नई नई विधियां इजाद की जाती हैं। अपने कार्यस्थल पर इन्हीं प्रेरणाओं से अपने और दूसरों के जीवन को सार्थक करने का भाव उत्पन्न करना ही इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। आइए सुनते हैं इन महिलाओं ने कार्यक्रम के दौरान क्या अनुभव किया। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए बनकर रहूँगी मैं शिव की शक्ति। हमें पावर टू फोकस, पावर टू जज एंड पावर टू टेक अ डिसीजन, ये सब हमें देखने को मिला। फील एम्पावर्ड एंड बहुत इंस्पायर भी हुई हूँ क्योंकि यहाँ के जो भी लाइक एक्टिविटीज़ थे उसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी किया है और बहुत लोगों का पार्टिसिपेशन देख के इंस्पायर भी हुए हैं। यहाँ के जो सारे लोग हैं, यहाँ के जो दीदी है, भाई है, सब बहुत कोऑपरेटिव है और यहाँ से जो सीख मिली वो पूरी मतलब जीवन भर हम लेके जाएंगे। शिव की शक्ति के रूप में अब हम सच में समाज में बहुत अच्छा काम करने के लिए तत्पर हैं। Peaceful is very important, and the patience and hard work and dedication towards the reaching the goal. I felt very happy. Everyone should have Adhyatmika with our schedule. It was a wonderful experience because all the powerful ladies who have accomplished the niche in their fields have come together. तो हर एक नारी की जो शक्ति का एहसास हमें हुआ है इस ब्रह्म कुमारी में आके, उसके लिए भी मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। और शिव शक्ति नाम से ही लगता है कि हमारे अंदर शिव की सारी शक्ति भर गई, तो उसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ
ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ जो मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। रूहानी जो एक एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, और इतनी हमें इतना ज्ञान यहाँ से लेके हम जा रहे हैं, एक नई ऊर्जा से हम यहाँ जा रहे हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और शिव शक्ति के इस कार्यक्रम में जो नारी को शिव शक्ति के रूप में मानता है संस्थान, बहुत धन्यवादी हैं, बहुत ऋणी हैं हम इस संस्थान। केरल के राज्यपाल ने ब्रह्मा कुमारीज के अभियान का किया शुभारंभ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त निर्देशन में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नशा मुक्त केरल अभियान की लॉन्चिंग त्रिवेंद्रम के राजभवन में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केरल के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, मुंबई से मुख्य वक्ता बीके डॉक्टर सचिन परब, बीके मिनी तमिलनाडु जोन के सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना समेत अन्य बीके सदस्य उपस्थित रहे। अंत में राज्यपाल के हाथों नशा मुक्ति मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर सेवाओं के लिए रवाना किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने, जिनकी बहुत लोगों के तक पहुंच है, यू हैव अ वेरी बिग आउटरीच एंड यू कैन डू दिस एंड यू हैव टेकन दिस प्रॉब्लम। वी एज अ सोसाइटी, ऑल ऑफ अस हैव टू सपोर्ट। वी एज अ सोसाइटी हैज टू टेक दिस कॉज to the last person in the society and make him aware of this problem. If you are not aware, your children are vulnerable. Your children will be affected tomorrow. This is what we need to tell today to all the people. आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित आध्यात्मिक आर्ट गैलरी म्यूजियम द्वारा SNJ गोल्ड में पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने भाग्य की कलम आपके हाथ में है विषय पर सभा को मार्गदर्शित किया। उन्होंने कहा कि कर्म और फैसले ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। आगे उन्होंने लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने, दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखने और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह दी। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता चौहान, बीके मधु, बीके माला, बीके सूरजमुखी समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं दूसरा कार्यक्रम सूर सदन में रोटरी क्लब आगरा ग्रेस और ब्रह्मा कुमारीज आर्ट गैलरी म्यूजियम द्वारा संपन्न हुआ, जिसमें महापौर हेमलता दिवाकर, डॉक्टर बबीता सिंह, डॉक्टर रंजना बंसल, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, पूरन डावर, जितेंद्र चौहान, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा समेत शहर के गणमान्य लोग मौजूद हुए। इन कार्यक्रमों से लोगों को उनके जीवन को बदलने, सकारात्मकता को बढ़ावा देने और एक शांतपूर्ण तथा सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रेरणा मिली। मेरी सोच, बोल, व्यवहार, कर्म है। हम सिर्फ शब्द और व्यवहार को देखते हैं और हम कहते हैं मैंने उनके साथ अच्छे से बात की, मैंने उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया, क्या मैंने उनके लिए अच्छा सोचा। यूपी बाराबंकी के राजकमल पैलेस में ब्रह्मा कुमारीज दिव्य शक्ति भवन द्वारा एक प्रेरणादायक कार्यक्रम जिंदगी बने आसान, चले समस्याओं से समाधान की ओर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यालय से वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके उषा ने जीवन प्रबंधन, आत्म उन्नति और सकारात्मक सोच पर प्रभावशाली उद्बोधन दिया। क्षेत्र निदेशिका बीके माधुरी एवं बीके दिव्या द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य, पत्नी डॉक्टर राजकुमारी मौर्य, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज गुप्ता, ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप जैन उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनसमूह को धन्यवाद दिया। जब हम इस संसार में आए तो हमारी चित्त वृत्ति पानी की तरह एकदम निर्मल पवित्र होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, घर का जो माहौल होता है, समाज का जो माहौल होता है, उस अनुसार हम अपनी चित्त वृत्तियों को ढालने लगते हैं। हमारे मन के अंदर भी सुंदर विचारों का निर्माण होने लगता है। लेकिन अगर चित्त वृत्ति को नकारात्मक सांचा मिल गया तो जीवन को जो दिशा मिलती है नकारात्मक,
और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी नकारात्मक बनने लगती है। इसीलिए बड़ी सावधानी पूर्वक हम अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर सकारात्मक माहौल तैयार करें, यह आवश्यक है। अंबिकापुर राष्ट्रीय सेवा योजना के राष्ट्रीय स्तरीय 7 दिवसीय विशेष शिविर में बौद्धिक सत्र के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में अंबिकापुर की प्रभारी बीके विद्या को आमंत्रित किया गया। उन्होंने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि शांति आत्मा का स्वधर्म है। शांत मन से किए हुए कार्य से सफलता प्राप्त होती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, हमारा मन सशक्त होता है। अंत में बीके संजू ने सभी स्वयं सेवकों को नशा मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा करवाई। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिलों के बच्चे एवं शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रही। कि आपका मन जिस लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, आप उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें और उस एक लक्ष्य को लेकर तब फिर आप किसी का भी ना सुने और उसी लक्ष्य को लेकर उसके लिए कड़ी मेहनत करें, उसके लिए स्वप्न देखें, बार बार उस चीज को अपने सामने लाएं कि मैं उस लक्ष्य तक अब पहुंचने वाला हूं। और जब हम दृढ़ता के साथ उस लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अपना हर कार्य ईश्वर के साथ व आपसी एकता से करने से कार्य में उत्कृष्टता आएगी और बिलासपुर ब्लिसफुल बन जाएगा। यह बात बिलासपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कही। बीके मंजू नवनिर्वाचित महापौर पूजा विधानी एवं सभी वार्ड पार्षदों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में संबोधित कर रही थी। उन्होंने सभी पार्षदों से नशा मुक्ति स्लोगन्स के नारे बुलवाए एवं शपथ दिलवाई। नगर की प्रथम नागरिक महापौर पूजा विधानी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनों का स्नेह सदा मिलता रहता है। आगे समाज कल्याण विभाग के सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रशांत मुकासी ने भी अपने विचार रखे। वहीं अंत में बीके मंजू एवं अन्य बीके बहनों ने महापौर सहित सभी पार्षदों को श्रीफल, अंगवस्त्र व ईश्वरीय सौगात देकर उनका सम्मान किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।